वंदा में आदरणीय बनते जी। मंगला में बोलिए। बनते जी। पूछिए दीजिए, हाँ। कुछ दिन पहले आपने जो प्रवचन दिया था, बहुत अच्छा प्रवचन हम्म। दिया था। और उसमें आपने कहा था कि गृहस्थ लोग जो होते वो जल्दी सोतापन्न बन सकते हैं हाँ। और अरहंत बनने में उन्हें टाइम लगता है। हम्म। किंतु इसके विपरीत भिक्षु जो होते हैं उनको सोतापन्न बनने में समय लगता है, पर वो अरहंत बहुत जल्दी बन जाते हैं। लग तो ये सकता है। जानकर बहुत मैं खुशी वो हुई मुझे। मैंने बहुत एडवाइजेबल दिया था, है ना। लग सकता है। अच्छा। मैंने पूरा स्टेटमेंट में नहीं दिया उसे, पूरा 100% जी श्योरेंस नहीं का। जी। क्योंकि कैसा होता है कि भिक्षु जीवन के विनय ज्यादा हो जाते हैं तो दो ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है ना। भिक्षु से अभी श्रोता नहीं रहता है, वो प्रैक्टिकल उसको फॉलो करना होता है। अच्छा, उपासक कैसा होता है, श्रोता के रूप में उसकी शुरू होती है पूरी जर्नी। जब उपासक उपासक का तो वो स्वीकार करता है, तो उपासक स्वीकार करने के बाद वो श्रोता है, उसको नियम ज्यादा नहीं है, ज्यादा दोष लगेंगे नहीं, ज्यादा गलतियां होंगी नहीं। उसे कारण से उसमें ज्यादा गिल्ट नहीं उत्पन्न होगा, है ना। उसको बस सुनना है, सुनना, श्रद्धा उत्पन्न करनी है। पर वही भिक्षु नियमों से जुड़ा होने के कारण उसमें गिल्ट, पछतावे की भावना, दोष की भावना मन में उत्पन्न होती रहती है। तो उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करना होता जी जी। है ना। तो उससे कारण से क्या, अगर वो होगा तो एकदम से होगा, है ना, मतलब डायरेक्टली पूरा जर्नी होगी, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। ओ। भिक्षु के जीवन में ऐसा होता है। हाँ। जी जी। और उपासक कैसा, कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझ रहा है। जी। ना ऐसा है कि भिक्षु मतलब पानी में कूद गया, अब तैरना ओ। सीखा तो बचेगा, नहीं सीखा तो कूद गए। क्योंकि भिक्षु को कई सारी जी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत ज्यादा लोगों को लगता है कि भिक्षु का जीवन आसान होगा मटेरियलिस्टिक वे में, पर भिक्षु जीवन बहुत कठिन होता है। अगर आप सही जगह पे नहीं हो तो आप बहुत पछतावे से भरे होते हो। मैं आपको सही कहूँ ना, तो हम कई सारे पछतावे से भरे होते हैं। कई सारी ग्लानियां, गिल्ट होता है हमें, क्योंकि भगवान की शिक्षाओं के हम ये टीचिंग फॉलो नहीं कर पा रहे, हमसे ये टूट रहा है, हमसे वो टूट रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए। कई सारी बातें हमारे मन में चलती रहती है। अगर प्रॉपर संग ना मिले, प्रॉपर वैसा नहीं मिल रहा है। भिक्षु जीवन देखो, भिक्षु जीवन भले खुले आसमान की तरह है, पर संघ के बीच में है। संघ से बाहर अगर भिक्षु है तो उसको खुले आसमान का जीवन नहीं है, वो नरक समान जीवन है उसके। जी। भिक्षु जीवन मतलब एक इतनी बारीक तार है, और इतनी तार भी नहीं, एक बारीक धागा है, वो भाई धागा कहीं भी टूट सकता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तलवार लटक रही है भाई धागे पे, एक भाई तलवार, 10 टन की, 20 टन की भाई तलवार गर्दन पे लटक रही है हमारे, और एक बारीक धागे के सहारे, बारीक धागे के बारीक धागे के सहारे। तो अब बहुत हार्ड होता है भिक्षु जीवन में। हमको पता है कि जी यानी जी। यानी हम लोग कैसा है कि कहते हैं ना कि हम लोग धधकते गर्म लोहे लोहे के गोले चबा रहे हैं, ऐसा हमारा जीवन है। ओ। इसे छोटा मत समझिए, बहुत खतरनाक जीवन है। अगर आप भगवान की शिक्षा को समझते हैं, फिर हम विनय को देखते हैं, हमारे और कई सारी बातों को देखते हैं, छोटी छोटी बातों का दोष लगता है, हमें पता है कि जीवन कितना खतरनाक जी जी बनते जी। धन्यवाद बनते जी। बहुत अच्छा समझाया, धन्यवाद। साधु साधु साधु। है। विचार जरूर। वंदा में आदरणीय बंटी जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अ, सम्यक संबुद्ध के समय ये 6 लोग जो थे, पुरन्य कश्यप, मक्खली, गोसाल, क्या ये वही लोग हैं जो नहीं मैंने नहीं, राजा? ये वो परंपराएं है, ये वो परंपराएं है, बस उसके आचार्य बदलते रहते हैं ना। ये वो परंपराएं वही है, पूरन कश्यप की परंपरा। तो जैसे कि हमारे इसमें सम्यक संबुद्ध कहते हैं, तो उनके इसमें वो कहते होंगे, उनके इसमें पद का नाम होगा पूरन कश्यप, मखिली गोसाल, ये पद के नाम दीजिए उन्हें आखिर, जैसे कि अभी शंकराचार्य। अब वो ओके। जो पहले शंकराचार्य हुए थे उनका नाम था, और उसके बाद जो जो उस गद्दी पे बैठने लगा उनको भी शंकराचार्य ही बोला गया। तो उसी प्रकार ओके। पूरन काश्यप भी ये गद्दी का नाम बन चुका होगा। ये सारे गद्दी के नाम है, पूरन काश्यप, अच्छा। मखिले गोसाल वगैरह, वो पीठ, है ना। बंटी जी, बंटी जी, क्या मैं और एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए, मुस्कान ये अ, वैसे ही है, सब कुछ। जी, जैसे हम नमो तस्से भगवतो अरहतो 3 बार बोलते हैं, क्या इसका मीनिंग में पता चलेगा? 3 बार इसलिए बोलते हैं कि 3 प्रकार से बुद्ध होता है ना, कोई श्रद्धा रख के बुद्ध होता है, कोई प्रज्ञा रख के बुद्ध होता है, कोई वीर रखे, तो उन तीनों को स्मरण करते हुए हम बोलते हैं नमो तस्से। एक बार श्रद्धा से जिन्होंने पारमिता पूरे किए बुद्ध बनने के लिए, दूसरी बार वीर जिन्होंने पारमिता पूरे किए, और तीसरी बार प्रज्ञा से, तो उन तीनों को।
ये वाले बुद्ध ने प्रज्ञा से पारमिता की। समझा? आदरणीय वंदामी वंते जी। बोलो। वंते जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो मिलिंद प्रश्न ग्रंथ है, तो का कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना चाहिए? जो उपासकों के लिए वो नहीं पढ़ना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए। जैसे उसमें उपासकों कुछ में पढ़ना चाहिए, मिलिंद प्रश्न पढ़ना चाहिए। आप पूरा पढ़िए जैसे मिलिंद प्रश्न में मुझे कोई उसमें कुछ कुछ है ना, विनय के बारे में बताते हैं बंते जी। पर वो तो विनय भी उपासकों के दृष्टिकोण से बताया है ना, तो पढ़ सकते हैं कि ना पूरा? उपासकों ने कैसा रहना चाहिए, पूरा पढ़ सकते हैं। मेन ठीक है, त्रिपिटक में जो विनय पिटक है वो नहीं पढ़ना चाहिए। वो नहीं पढ़ना चाहिए ना? हाँ, वो नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत बाधा होती है आगे जाके, आपको बहुत ज्यादा बाधा आएंगी, अपने आप समझेंगे। आप एक बार पढ़ के देख लीजिए, आप अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, फिर उसके बाद आपको समझेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, देखने के नजरे में कितनी प्रॉब्लम आती है। इन्हें शामिलों को अलाउड नहीं है, तो शामिलों को अलाउड नहीं विनय पिटक पढ़ना, बताइए आप। फिर आप तो बंते जी, और उपासक। एक क्वेश्चन था हाँ। कि अभी जैसे वर्षावास चल रहा है, हम्म। तो कौन सा ऐसा एक शील रखे जो मन से रखे, जिससे श्रोतापति होने में थोड़ा आसानी हो जाए? मैं तो ऐसा यही कोई एक कहूंगा, शील है? धर्म सुनने का संकल्प रखूंगा, धर्म में सुनते रहूंगा, भिक्षुओं के संपर्क में रहूंगा। एक ही अगर यही बात करेंगे ना, तो आप सब होंगे। सिर्फ क्योंकि धर्म लोग चर्चा भटकते हैं धर्म। समय के हिसाब से, धर्म श्रवण और भिक्षुओं के संपर्क में रहना। ठीक है बंते जी, साधु।